अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात पर मबनी है। लेकिन वीडियो का आगाज़ हम सोशल मीडिया से करेंगे। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया जहां अपने साथ बहुत सी बुराइयां लेकर आया, वहीं इसकी वजह से कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है। अब आप अपने साथ होने वाली ज़्यादती की खबर सोशल मीडिया पर अपलोड करें, देखते ही देखते वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये कहना गलत ना होगा कि सोशल मीडिया ने मुआशरे के हर फर्द को ज़ुबान दी है। कुछ इस ज़ुबान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ गलत। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन तराना बर्क ने सबसे पहले 2006 में मी टू नामी मुहिम शुरू की। इस तहरीक का मकसद जिनसी तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन, ख़ास तौर पर स्याह फाम कम्यूनिटी की ख़वातीन को आवाज़ और सपोर्ट फराहम करना था। ताहम यह मुहिम 2017 में उस वक्त आलमगीर शोहरत इख्तियार करके जब मशहूर अदाकारा एलिज़ा मिलानो ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टाइन पर इल्ज़ामात सामने आने के बाद ख़वातीन को सोशल मीडिया पर मी टू लिखने की तरगीब दी। इसके बाद दुनिया भर में लाखों ख़वातीन और मर्दों ने अपनी कहानियाँ शेयर की। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात इस मुहिम का हिस्सा बनी, कुछ मुतासरा अफराद के तौर पर तो कुछ मुल्ज़िमान के तौर पर। इस मुहिम ने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि सियासत, तालीम और कॉरपोरेट वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। कमिंग टू द पॉइंट, कुछ अरसे से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर से जिनसी हरासगी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और ये आवाज़ें कोई और नहीं उठा रहा बल्कि इट इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। चंद एक आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे। उभरती हुई अदाकारा और डांसर रेहाम रफ़ीक ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की और बगैर कोई लगी लिपटी रखे ड्रामा इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए एक गैर महफूज जगह करार दिया। कहा, नई लड़कियों को पहले से ही इंडस्ट्री में पेश आने वाले वाक़यात से या ख़तरात से खबरदार रहना चाहिए। शोबिज़ इंडस्ट्री में आने वाली लड़की को अपनी हिफाजत के तौर तरीके आने चाहिए। उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि वो जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही हैं वो कोई ज़्यादा महफूज जगह नहीं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अदाकारा और मॉडल मेहर बानो ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के उन पहलुओं को बेनकाब किया जो बहुत सी वजूहात की बिना पर कभी सामने नहीं आ पाते। मेहर बानो ने ना सिर्फ अपने ज़ाती तजर्बात बयान किए बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात भी किए जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे सब अच्छा नहीं। मेहर बानो के मुताबिक पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हरासानी एक आम सा मसला है जिसका सामना हर मर्द और ख़वातीन को करना पड़ जाता है, चाहे वो कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे। बाज़ औक़ात फ़नकारों को खुले अल्फाज में ये कहा जाता है कि ये कर लो तो काम मिल जाएगा, यानी काम के बदले नामुनासिब मुतालबात किए जाते हैं। माजी की मशहूर मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट और अदाकारा नादिया हुसैन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शोबिज़ और फैशन इंडस्ट्री में कुछ लो और कुछ दो के माहौल का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि हालिया कुछ अरसे में कुछ लो और कुछ दो वाली बात शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आई है। ड्रामों की मारूफ अदाकारा हफ्सा भट्ट ने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चंद हफ्ते पहले उन्होंने FHM पॉडकास्ट में शिरकत की और इंकशाफ किया कि करियर के आगाज़ में उन्हें कास्टिंग काउच का निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक प्रोड्यूसर ने काम के बदले उनसे बिस्तर पर होने का मुतालबा किया। बकौल हफ्सा भट्ट, शोबिज़ इंडस्ट्री की तकरीबन तमाम ख़वातीन के साथ हरासानी जैसे वाक़यात होते हैं लेकिन बताता कोई नहीं। लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कास्टिंग काउच शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत मारूफ इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई ताकतवर आदमी किसी नौजवान अदाकारा से काम के बदले जिनसी ताल्लुकात का मुतालबा करता है। इस हवाले से एक और ख़बर बहुत चौंका देने वाली है। 19 मई 2018 को जंग अखबार की वेबसाइट पर एक ख़बर शाया हुई। ख़बर के मुताबिक मुजाहिद रसूल नामी मॉडल ने एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। मुजाहिद रसूल का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री में जिनसी हरासानी का कल्चर राइज है, जहाँ ताकतवर मर्द शख्सियात का नौजवान मर्द मॉडल्स को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाना मामूल का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पोस्ट में V2 का टैग इस्तेमाल किया, यानी हम भी। अदाकारा और मॉडल याले सरहदी ने एक पॉडकास्ट में अपने करियर के इब्तदाई दिनों का एक परेशान कुन वाक़या शेयर किया। याले सरहदी ने इंकशाफ किया कि एक मौका पर उन्हें यह कहा गया कि अगर वो अपनी पसंद का किरदार हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें वही कुछ करना होगा जो दूसरी औरतें किसी के साथ सोने के बदले करती हैं। मुझे किसी ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा था कि भाई अगर तुम्हें अपना पसंदीदा रोल करना है तो ये ख़वातीन तो सो जाती हैं।
तो आपके क्या ख्याल है? अदाकारा आयशा उमर को कौन नहीं जानता, वो भी जिनसी हरासानी का निशाना बन चुकी हैं। एक इंटरव्यू में आयशा उमर ने बताया कि जब उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी उम्र महज 23 साल थी। उस वक्त उनसे दुगनी उम्र के एक ताकतवर शख्स ने उन्हें जिनसी हरासानी का निशाना बनाया और ये सिलसिला बरसों चलता रहा। आयशा उमर ने कहा कि जिनसी हरासानी के वाक़यात सामने लाने की उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ी और उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। इंटरव्यू में आयशा उमर ने वादा किया कि सही वक्त आने पर वो उस शख्स का नाम सामने लाएंगी जिन्होंने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। दोस्तों, इन तमाम वाक़यात को सुनकर एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में हरासानी एक हकीकत है जिसका सामना कई ख़वातीन बरसों से कर रही हैं। इन ख़वातीन ने जो भी कहा वो महज अल्फाज नहीं बल्कि दिलों पर लगने वाले वो ज़ख़म हैं जो बरसों से लगते आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जब कोई अदाकारा जिनसी हरासानी के खिलाफ बोलती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए बोल रही है जो आज खामोश हैं, शायद खौफ की वजह से या शायद बेयकीनी की वजह से। शोबिज़ इंडस्ट्री हमें ख्वाब तो दिखाती है लेकिन ख्वाबों के पीछे एक सच्चाई है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और वो है जिनसी हरासानी। ये वीडियो उन बहादुर ख़वातीन के लिए एक छोटी सी कोशिश है जिन्होंने हिम्मत करके सच कहा और अपनी बात की कीमत पर एक बड़ी आवाज़ बनी। अब सवाल हम सबसे है कि क्या हम सिर्फ ये सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या हम खड़े होंगे, उनके साथ चलेंगे। अगर हम वाकई एक महफूज और बावकार मुआशरा चाहते हैं तो हमें सिर्फ सुनना नहीं, समझना होगा, बोलना होगा और साथ देना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नए मौजू पर आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।